Welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, we are going to start a series on Griffith, that is an introduction to electrodynamics by Griffith. So we will solve some questions here from chapter 5 magnetostatics. तो यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल डिस्कशन हम करेंगे सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So the first question we are having here, a charged particle of charge q enters a region of uniform magnetic field B pointing into the page. Here the magnetic field is inside the page, or we can say the magnetic field is into the page like this. The field deflects the particle a distance d above the original line of light. So this is the line of light here. और line of light से particle का d deflection हो गया है. That's like we are having the डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन. ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे आ रहा है और यहाँ से ऐसे जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है, बट नॉट इन द एक्चुअल लाइन ऑफ लाइट, बट एक्चुअली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन ऑफ लाइट बाय अ डिस्टेंस डी. सो इज द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव? सो वी हैव टू फाइंड आउट कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है. एंड इन टर्म्स ऑफ ए डी बी एंड क्यू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का मोमेंटम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द राइट हैंड palm rule. So what is right hand palm rule? That you have to put your fingers in the direction of magnetic field, that is into the page. So you have to take your right hand and put your fingers in the direction of magnetic field, that is into the page. And then your thumb in the direction of velocity. Yeah, right hand thumb will be in the direction of velocity. And then your palm face will represent the force direction. तो आपके पाम का फेस जो है वो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में डिनोट कर रहा होगा. आप लोग देखिए, अपने फिंगर्स को रखिए अंदर की तरफ, देन पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन योर पाम इज फेसिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स जो है वो सी डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दैट इज रूल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं सारे पॉजिटिव चार्जेस के लिए होते हैं. तो अपवर्ड डायरेक्शन या पाम का फेस हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सो वी कैन से दैट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. और इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. लाइक यहाँ देख रहे हैं तो वेलोसिटी इधर हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, सो फोर्स विल बी लाइक दिस. सो एट एवरी पॉइंट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इट दिस क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज. क्यू हमारा पॉजिटिव चार्ज है. इज इट क्लियर? यदि हमारा फोर्स की डायरेक्शन जो एक्चुअल यहाँ गिवन है उससे ऑपोजिट आ रही होती तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, बट हमारा राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग द फोर्स डायरेक्शन सेम एज गिवन इन द डायग्राम, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ इन टर्म्स ऑफ ए डी बी एंड क्यू वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. सो मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर? सो फॉर मोमेंटम वी जस्ट वॉन्ट कि एम वी से रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंटम को. और देखिए, जब हम साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल या जब भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, इस कंसेप्ट को, तो हम बोलते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ क्यू वी बी अपॉन आर. सो वी कैन जस्ट पुट दिस वी कट कर सकते हैं. सो एम बी किसके इक्वल आ गया है? इट्स क्यू बी एंड आर, where r is the radius of the circular orbit. तो यहाँ देखिए, मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा और ये पार्टिकल की जो रेडियस है दैट इज r. तो ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता हुआ यहाँ पे जा रहा है. यदि मैग्नेटिक फील्ड आगे होती है तो ये फिर से सर्कुलर पाथ यहाँ पर कवर करेगा, एंड वी कैन राइट हियर कि ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट, क्योंकि रेडियस है यहाँ भी, ये भी इक्वल होगा. तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r माइनस डी. तो जब ये r माइनस डी है, इट इज़ मोमेंटम हियर, दिस वन इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एम वी, और एम वी किसके इक्वल आएगा? क्यू बी एंड आर. क्यू एंड बी आर कॉन्स्टेंट हियर, आर वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज कैपिटल आर. हियर वी आर हैविंग दिस रेडियस इन टर्म्स ऑफ आर. तो ये हमने एज्यूम कर लिया है कि इसकी रेडियस आर है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हैं, एंड वी कैन राइट हियर दैट दिस आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल है. So r square minus d plus d square minus 2rd plus a square is equals to r square. या यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, एंड सॉरी r square कैंसिल हो गया, दिस वन इज़ नॉट कैंसिल्ड आउट. देन वी कैन राइट हियर कि जो हमें r मिल रहा है दैट कैन बी a square plus d square upon 2d.
So this is the value of r we are getting here. So the momentum of the particle we can write here. So your final answer will be the momentum mv is equals to qb capital R, and it's qb a square plus d square upon 2d. So this will be your final answer. तो देखिए आपने ग्रिफिथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बाय द वेरी बेसिक कंसेप्ट. तो इस तरीके से हम और भी प्रॉब्लम्स ग्रिफिथ की सॉल्व करते रहेंगे. ये पार्ट 1 है इसका. वी विल हैव सिमिलर मोर वीडियोज़ हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी. इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. आप लोग भी उससे ट्राई कर सकते हैं यदि आपके पास बुक है तो. एंड थैंक यू अगेन.